हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन केमिस्ट्री ट्राई विद रवनीत। सो आज की वीडियो टोटली है ऑन डिमांड, जो की है बाय द +1 स्टूडेंट्स की मैम आप हमारे लिए भी ज़रूर, जो कई हमारे को बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हो रहे हैं अपने स्कूल में, तो आप उन पे वीडियो बनाएं। तो आज का जो टॉपिक है वो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के डायग्राम्स, एनर्जी लेवल डायग्राम्स। तो हम ज़्यादा डीपली जो है ये नहीं देखेंगे कि किस तरह इस थ्योरी में लाइक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होती है, ये वो उसमें हम नहीं जाएंगे, उस पर हम अलग से वीडियो करेंगे। टोटली वी विल डिस्कस अबाउट द एनर्जी लेवल डायग्राम, और थोड़ा सा मैं बेसिक जो है इसका जितना का आपको पता होना चाहिए वो मैं आपको बताऊंगी। तो जो सबसे पहले थ्योरी आई दैट इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वीबीटी थ्योरी जिसको आप कहते हो। काफ़ी ज़्यादा जो है इस थ्योरी ने हमें हेल्प की। हम ये नहीं कहेंगे किसी भी चीज़ को जब हम नेक्स्ट थ्योरी पढ़ते हैं कि जो पिछली थ्योरी है बिल्कुल ही उसने कुछ नहीं बताया होगा। काफ़ी कुछ बताया इस थ्योरी ने, जो इस पे क्वेश्चन भी ज़रूर आता है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पे भी क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो इस थ्योरी ने हमें जो है हमें शेप्स के बारे में बताया, मॉलिक्यूल्स की, कि किस तरह से हमारे पास डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में जब लोन पेयर होते हैं, बॉन्ड पेयर होते हैं, उनकी रिपल्शन से, आपसी रिपल्शन में क्यों कईयों के स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होते हैं, कईयों के पिरामिडल स्ट्रक्चर्स होते हैं। सो ये भी इस थ्योरी ने ही हमें चीज़ें बताई थी। तो कभी भी जो है पुरानी जो थ्योरी है, देयर इज ऑलवेज लाइक स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट। तो पॉइंट 5 कहीं पे इस थ्योरी में थोड़ा बहुत रह गया होगा, जो कि चीज़ें हमें किसने बताई, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने। तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें थी जो हमारे को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है वो नहीं बता पाई, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं बता पाई, जिसको कि आगे फिर हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है वो देनी पड़ी। तो जैसे कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने जो था हमें नहीं बताया कि वाई जब हमारे पास मॉलिक्यूल बनते हैं तो क्यों कुछ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो स्टेबल होते हैं, कुछ नहीं स्टेबल होते। तो उनकी स्टेबिलिटी के बारे में हमें, मॉलिक्यूलर स्टेबिलिटी के बारे में इस थ्योरी ने नहीं बताया था। इसी के साथ ये थ्योरी जो थी, इट वाज आल्सो lagged in explaining like the magnetic properties of the various molecules। so क्यों कुछ molecules जो हैं वो पैरामैग्नेटिक इन नेचर होते हैं, कुछ जो है वो डायामैग्नेटिक इन नेचर होते हैं। जब हम उनको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं मॉलिक्यूल्स को, क्यों कुछ रिपेल्ड होते हैं, क्यों कुछ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अट्रैक्ट होते हैं बाय द मैग्नेटिक फील्ड। वो चीज़ें फिर आगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने जो है हमारे सामने रखी कि ये सारा चक्कर इलेक्ट्रॉन्स का है। इसी के साथ बॉन्ड एनर्जी के बारे में भी इस थ्योरी ने हमें नहीं बताया था, वीबीटी ने। अब कि जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्या इनको बनाने में जो बॉन्ड एनर्जी है जो हमारी, वो सेम है कि वो डिफरेंट है। अब ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर बॉन्ड ऑर्डर के बारे में, क्यों ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड होता है, नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो यहाँ पे वीबीटी थ्योरी थोड़ी सी लैग करेगी, बट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने हमें ये जो कॉन्सेप्ट था वो इजीली समझा दिया। क्यों ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड होता है, क्यों नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, बॉन्ड एनर्जी का क्या रिलेशन है स्टेबिलिटी से। अब इसी के साथ साई जो वेव फंक्शन है दैट इज रिलेटेड टू द इलेक्ट्रॉन। आपको पता है इलेक्ट्रॉन जो है उसकी जो नेचर होती है दैट इज अ वेव नेचर, और वेव नेचर जो है उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास एक वेव फंक्शन होता है दैट इज द साई वेव फंक्शन। तो साई प्लस साई माइनस इनका क्या मतलब होता है ये हम डिटेल में, जैसा मैंने बोला, हम आगे पढ़ेंगे। अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं जितना बेसिक आपको चीज़ पता हो। अब जैसे ऑक्सीजन है, एक ये एटम है तो इसमें होगा ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन इसके एटॉमिक ऑर्बिटल में होंगे, ठीक है। अब इसी तरह अगर दूसरा ये ऑक्सीजन एटम है, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो इसके एटॉमिक ऑर्बिटल में होंगे। जब ये दोनों कंबाइन करेंगे तो हमारे पास O2 बन गया, एक मॉलिक्यूल बन गया। तो अब वो इलेक्ट्रॉन्स भी कंबाइन होके हम उनको एटॉमिक ऑर्बिटल ना कह के क्या कहेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। और ऑर्बिटल यू नो द स्ट्रक्चर, दोज रिंग्स इन विच आप कहते हो कि हमारे को द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, तो वो ऑर्बिटल। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आप सोचोगे कि जैसे हम एटॉमिक ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 1s 2s 2p, क्या इसमें भी लिख सकते हैं? नहीं। इनकी जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के केस में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो सिग्मा पाई की फॉर्म में लिखी जाती है। डेल्टा भी होता है बट
+1 लेवल पे हम उसका इतना डिस्कशन नहीं करते। तो सिग्मा पाई की बात जो है वो हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में करेंगे। आई विल टेल यू हाउ टू राइट ऑन दिस। देन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फर्दर बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग। Now what do you mean by the bonding orbitals and the anti-bonding molecular orbital? तो इसको दोबारा लिख लेते हैं कि molecular orbital जो है हमारे पास आगे दो तरह के हैं। The very first is your bonding molecular orbital and the other one is anti-bonding molecular orbital। तो जैसे कि अब ऑक्सीजन है, ठीक है, मैंने अभी ऊपर ही समझाया कि एटम है, दोनों हमने ले लिए। अब जो इनमें इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या है, उसकी वेव मोशन है। तो वेव मोशन को कुछ इस तरह से हम शो करते हैं, ठीक है। एक ऊपर क्रेस्ट है और नीचे क्या है, ट्रफ है। अब पहला केस आता दोनों की आपस में बन गई और हम जब इनको ऐड करेंगे, दिस आई रिप्रेजेंट देयर वेव फंक्शन psi1 psi2। जब मैंने दोनों को ऐड किया, मीन्स जब मेरे दोनों एटम्स कंबाइन कर गए, तो क्या हुआ कि हमारे पास कुछ इस तरह का आपको चीज देखने को मिलेगी कि हमारे पास एक की क्रेस्ट दूसरे की क्रेस्ट पे और एक की ट्रफ जो है वो दूसरे की ट्रफ पे फॉल करती है, कुछ इस तरह से। और इस तरह की जो इंटरफेरेंस होती है, इस तरह का जो इफेक्ट है वो एडिटिव इफेक्ट कहलाया जाता है और हम इसको बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब जो है कि इनकी आपस में बन गई इसलिए क्या है, काफी ज्यादा स्टेबिलिटी है वहां पे, ठीक है। ऐसे जो केसेस होते हैं जहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती, तो मॉलिक्यूल जो है वो हम कहेंगे काफी स्टेबल है, वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है वो कहलाता है, ठीक है। सो आप लिख लीजिए ये चीज, एडिटिव इफेक्ट या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हम कहेंगे उनको। और जहां आप बॉन्डिंग ऑर्बिटल की बात करोगे मीन्स वो स्टेबल होंगे। और जहां स्टेबल चीज है, अगर दो जन हैं वो आपस में बन गई एक जगह टिक के बैठेंगे, तो उनकी लोअर एनर्जी होगी। वो ये नहीं कि कभी वहां फिर रहे हैं कभी वहां फिर रहे हैं। जिसकी एनर्जी लो होगी बच्चा वही स्टेबल है, ठीक है। लो एनर्जी इन द सेंस कि कभी इधर उधर नहीं जा रहा। तो वहां पे आप सिग्मा और पाई से हम अपने ऑर्बिटल्स को डिनोट करते हैं। वो बात की बात है कि वो एस है कि पी। अब इसी का दूसरा केस देख लीजिए आप कि ये भी तो हो सकता है कि जब ये आपस में कंबाइन करने लगे तो एक की क्रेस्ट जो है वो दूसरे की क्रेस्ट पे ना फॉल करके दूसरे की ट्रफ पे फॉल करे, ठीक है। तो इस तरह का जो ये इफेक्ट होता है ये सब्ट्रैक्टिव इफेक्ट है, ठीक है। और इसको हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं। पहले थी कंस्ट्रक्टिव, इसको बोलोगे आप डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और इसको हम शो करते हैं बाय पुटिंग द स्टार ऑन सिग्मा। तो सिग्मा स्टार वाले हमारे पास होते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और साथ ही में हमारे पास पाई स्टार वाले होते हैं। और जो इसका एम्पलीट्यूड होता है, ऐसे जब आपको इंटरफेरेंस देखने को मिलती है, सब्ट्रैक्टिव इफेक्ट देखने को मिलता है, तो वहां पे आप एम्पलीट्यूड को शो करते हो psi a minus psi b, where you know that psi is the wave function associated with the wave A and psi b is the wave function associated with the wave B। तो यही जब हमने एडिटिव इफेक्ट किया था वहां पे था psi a plus psi b। और वहां पे हमारे जो ऑर्बिटल्स थे दैट आर द सिग्मा एंड पाई। और हमने किया था कि इनकी एनर्जी जो होती है दैट इज लो। तो एंटी बॉन्डिंग वाले जो होंगे ये एंटी बॉन्डिंग कहलाते हैं। तो इनकी जो हमारे पास एनर्जी होती है दैट इज हाई। तो ये अगर लो है, ठीक है, हमारे पास अगर बॉन्डिंग वाले लो एनर्जी के थे तो वो टिक के एक जगह बैठते हैं, तो हम कहते थे कि स्टेबिलिटी है वहां पे। तो बॉन्डिंग वाले जो होते हैं हाईली स्टेबल होते हैं, जबकि एंटी बॉन्डिंग वाले जो होते हैं दीज आर द लेस स्टेबल वंस। तो दैट्स वाई हम जब भी बनाते हैं पूरा पैटर्न हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स का, तो पहले हम नीचे लिखते हैं, अगर सपोज 1s है तो उसका पहले हम बॉन्डिंग वाला ऑर्बिटल लिखते हैं, उसके बाद हम जो है आपका एंटी बॉन्डिंग उसी का लिखते हैं। तो चलिए अब इसके साथ ही हम अपने जो मेन टॉपिक हमारा था दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स, तो उस पे हम आते हैं। सो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो डायग्राम्स है उनको किस तरह से बनाया जाता है, तो दीज आर द शेप फॉर दैट। तो आपको बनाना है सबसे पहले जो है नीचे से, ये देखिए एटॉमिक ऑर्बिटल, जिसका भी आप ऑर्बिटल बना रहे हो मॉलिक्यूल का, जैसे मोस्टली आपके सिलेबस में हाइड्रोजन, हीलियम, ठीक है,
हीलियम, उसके बाद नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इनके इनके ज्यादा पूछे जाते हैं। तो ये मॉलिक्यूल है। तो एक साइड पे अगर आप सपोज ऑक्सीजन का डिस्कस करें तो एक साइड ऑक्सीजन एटम के इलेक्ट्रॉन, इस साइड भी ऑक्सीजन एटम के इलेक्ट्रॉन। तो जब भी एटम्स आपस में कंबाइन करेंगे, जैसे एक ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑक्सीजन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन, जब ये मिल जाएंगे और ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनाएंगे तो टोटल इलेक्ट्रॉन भी क्या हो जाएंगे यहाँ पे 16। तो आपने याद रखना है, कभी भी आप जब बना लोगे उसके बाद चेक करने के लिए देख लेना कि अगर ये ऑक्सीजन इस तरफ है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स कहेंगे क्योंकि एटम के हैं सेंटर में, अब ये O2 बन चुका है तो फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कहेंगे हम। तो आप लोगों ने फिल जब करना स्टार्ट करना है तो आपके पास इस साइड में एटॉमिक ऑर्बिटल साइड में 8 इलेक्ट्रॉन हो, इस साइड भी 8 इलेक्ट्रॉन हो, और सेंटर में आपके पास टोटल 16 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए अगर हम O2 की बात करते हैं। फिर वो बाद की बात है, हम वो केसेस करेंगे जहां पे वो O2 प्लस, O2 नेगेटिव, O2 2 नेगेटिव हमारे पास केस आता है, यानी कि पेरोक्साइड ऑक्साइड का। तो वहां पे हमें इलेक्ट्रॉन और ऐड करने पड़ते हैं और हमें इलेक्ट्रॉन वहां निकालते भी हैं हम, O2 जैसे प्लस का केस है। तो वहां पे आपके पास अगर आप सेंटर से इलेक्ट्रॉन कम कर रहे हो तो आपने साइड्स में भी काउंट कर लेना है कि मेरे पास उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये एक पैटर्न है लिखने का। सबसे नीचे होता है सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। ठीक है। तो फिर उसके बाद जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो तो यहाँ मैंने आपको दिख रहा होगा कि मैंने आपके पास दो बना रखे हैं यहाँ पे दीज ऑर्बिटल्स जो सिग्मा 2s के बाद हैं, ये वाले। तो ये वाले जो ऑर्बिटल्स हैं मैंने दो इस साइड भी बनाया, एक इस साइड बनाया। ऐसा क्यों है? बिकॉज ये वाला जो ऑर्बिटल्स हैं, जब ये सिग्मा 2pz, देन उसके बाद है पाई 2px 2py, फिर इसी का मैंने एंटी बॉन्डिंग बनाया है और सिग्मा 2pz का ऊपर एंटी बॉन्डिंग बनाया है। ये अब एप्लीकेबल है, ये वाला इस साइड वाला पैटर्न जो है आपका लेफ्ट हैंड साइड वाला पैटर्न, सिर्फ ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन, इन होमो न्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल पर ही एप्लीकेबल है। बाकी जितने भी आपको अगर पेपर में कोई भी इनसे छुट कोई भी आ जाए तो आपने क्या करना है, ये वाले दोनों को आपस में स्वाइप कर देना है, जैसे कि यहाँ मैंने किया है। राइट हैंड साइड पे देखिए, बनाना आपने बिल्कुल नीचे से वही है, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, और ये वाले सिर्फ दो को आपने स्वाइप कर देना है। ठीक है, ये रंग्स जो आपको दिख रही हैं इनको स्वाइप कर देना है फॉर द अदर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। तो फिर उसी के बाद साइड में जैसे जैसे ऊपर बढ़ रहे हो एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो रही है। तो अब पहला केस हम ऐसा करते हैं, हम ऑक्सीजन का ट्राई करते हैं कि अगर हमें ऑक्सीजन का पेपर में आ जाए तो उसका हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम कैसे बनाना है। तो ऑक्सीजन का जैसे मैंने बोला है आपके पास होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स। सो 8 इलेक्ट्रॉन्स को आपने किस तरह से फिल करना है, लेट्स सी। तो यहां से फिल करना शुरू करेंगे हम 1। ठीक है, पहले नीचे वाला ऑर्बिटल आपने पूरा प्रॉपर फिल करना है 1 2। ठीक है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑक्सीजन एटम की लिख के देख लो कि आपको पता है, दैट इज 8। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए हमारे पास 16, तो हमें 16 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। सो हम पहले ऑक्सीजन का ड्रॉ कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देन अब देखो ये पाई 2px एंड पाई 2py आपको एक लेवल पे ही दिख रहा है कि इन्होंने एक लेवल पे ही इसको बनाया है। तो इसका मतलब होता है डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। तो जहां पे आपके पास डीजेनरेट ऑर्बिटल्स का केस आता है, आपको इलेक्ट्रॉन हमेशा सिंगली फिल्ड करना है पहले इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे पाई 2px पाई 2py आपके पास क्या है, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं। इसी तरह अगर आप ऊपर जाओगे पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py तो ये भी डीजेनरेट ही है। तो यहाँ पे हमने टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 2 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इस तरह से आपने फिल करने हैं। अब एक इलेक्ट्रॉन के कितने थे, 8, 1 2 3 4 5 6 7
8। सो हैव यू सीन हाउ आई फिल, हमें जो रूल्स रेगुलेशन हमारे को दिए गए थे वो सारे हमने फॉलो करने हैं। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स को पहले सिंपली फिल करके फिर हमने क्या किया है, फिर हमने उसको पेयर्ड कर दिया है। बिल्कुल इस तरह हम साइड में जाएंगे, यहाँ पे 1 2 3 4, ये तो अब सेम ही रहेगा क्योंकि ऑक्सीजन ही है, तो इस साइड हम ज्यादा सोचेंगे नहीं। ठीक है जी। अब उसके बाद आता है इसकी हमने लिखनी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर ऑक्सीजन। तो वो कैसे लिखोगे, दो तरीके हैं। एक तो है कि आप इस तरह से, जैसे यहाँ पे लिखी हुई है, आप इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए। दूसरा तरीका है कि कई बार क्या होता है, आप इसको ओमिट कर सकते हो। ठीक है, क्लोज शेल है, 1s इज अ क्लोज शेल, तो इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं कैपिटल के, फिर उसके साथ ही आगे आप शुरू कर दोगे सिग्मा 2s, इस तरह से। ठीक है, अगर के लिख दिया तो उसमें फिर आपको ये लिखने की जरूरत नहीं, इसका मतलब हम खुद ही समझ जाते हैं कि वहां 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आपने वो 4 बीच में इंक्लूड करके आगे से फिलिंग जो है वो स्टार्ट करनी है। तो चलिए अब इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं। यहाँ पे हमारे पास है 2 इलेक्ट्रॉन इन 1s सिग्मा स्टार, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 ही इलेक्ट्रॉन है। फिर उसके बाद हमारे पास है सिग्मा 2p z, तो उसमें भी ये देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है, और पाई 2p xy में भी आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ फिल कर लेते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास पाई स्टार 2p x एंड पाई स्टार 2p y, जो कि इन्हीं का क्या है, एंटी बॉन्डिंग है। तो इसमें हमारे पास एक एक इलेक्ट्रॉन्स जो था ऊपर था, हमने जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम बनाया, तो यहाँ पे देखिए एक एक इलेक्ट्रॉन इनमें था। तो बस इसी तरह से आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो लिख देनी है। अभी हेल्पफुल रहेगी हमें जो वेरियस पैरामीटर्स आगे उसने पूछे होंगे, क्वेश्चनिंग की होगी कि ये चीजें निकाले, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक बार लिख लोगे तो ये हेल्पफुल रहेगी। जैसे कि बॉन्ड ऑर्डर निकालना आपको कहा जाता है, तो बॉन्ड ऑर्डर हमें आइडिया देता है कि कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स एग्जिस्ट करते हैं मॉलिक्यूल में। जैसे कि ऑक्सीजन में 2 बॉन्ड्स एग्जिस्ट करते हैं, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 आना चाहिए। नाइट्रोजन में 3 बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं, तो वहां बॉन्ड ऑर्डर आपका 3 आना चाहिए। अब अगर आप लोगे O2 नेगेटिव, O2 पॉजिटिव, वहां बॉन्ड ऑर्डर आपका वेरी करेगा। तो बॉन्ड ऑर्डर का जो फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है, दैट इज 1/2 नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग। तो अगर आपका बॉन्ड ऑर्डर जो है वो पॉजिटिव आता है, जैसे +3 वैल्यू आ गई, 2 आ गई, तो पॉजिटिव आने का मतलब होता है कि बॉन्डिंग वहां नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है एंटी बॉन्डिंग के कंपैरिजन, तो ऑब्वियसली आपस में उनकी अच्छी खासी बॉन्डिंग है और दोनों एटम्स की। ठीक है, मॉलिक्यूल में, तो वहां मॉलिक्यूल हम कहेंगे कि स्टेबल है। अगर आपका बॉन्ड ऑर्डर नेगेटिव आता है तो वहां मतलब एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाते हैं, प्रॉपर ओवरलैपिंग नहीं हो पाई है, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग ज्यादा है बॉन्डिंग के कंपैरिजन, तो मॉलिक्यूल आपका अनस्टेबल रहेगा। ऐसा ही केस तब भी रहेगा अगर आपका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 0 आता है, उसका मतलब होता है कि नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बॉन्डिंग के इक्वल है, वहां भी हम कहते हैं कि मॉलिक्यूल हमारा जो है वो अनस्टेबल ही रहता है। इसी के साथ आपको स्टेबिलिटी के बारे में पूछते हैं, तो जिसका भी बॉन्ड ऑर्डर, जब आपके पास O2 पर ऑक्साइड, O2 नेगेटिव, O2 पॉजिटिव, ऐसे 4-5 दिए होते हैं, इसी तरह नाइट्रोजन के भी दिए होते हैं आपके को, आपको जैसे N2 पॉजिटिव, तो जो ऐसे केसेस में आपने सबका बॉन्ड ऑर्डर निकाल के दिखाना है। जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी, उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी ज्यादा होगी, सारे आपस में डायरेक्टली क्या है, प्रोपोर्शनल है। और बॉन्ड लेंथ को आपने इस तरह से देखना है कि बॉन्ड लेंथ जो है वो इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड ऑर्डर के। जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा होगा उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम कही जाएगी। जैसे अगर O2 है सपोज, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 आ गया और O2 पॉजिटिव का सपोज 1.5 आ गया, तो आप कहोगे कि ये जो है O2 इसकी बॉन्ड लेंथ, इसका बॉन्ड ऑर्डर अब ज्यादा है तो बॉन्ड लेंथ इसकी क्या हो गई, इसके कंपैरिजन कम हो गई। अब इसी के साथ अगर आपके पास मॉलिक्यूल जो है उसमें कोई भी आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखता है एट द एंड, जैसे कि O2 में आपको दिख रहा है, तो आप कहोगे कि ये पैरामैग्नेटिक इन नेचर। ये सबसे बड़ी खासियत है इस थ्योरी की कि जिसने हमें नेचर ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में बताया। तो पैरामैग्नेटिक नेचर तभी कहलाती है जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वहां। अगर आपके सारे इलेक्ट्रॉन इस तरह से पेयर्ड हैं एंड तक, तो वो आपका डायमैग्नेटिक मॉलिक्यूल होगा, उसकी नेचर डायमैग्नेटिक होगी।
अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन है वहां, पैरामैग्नेटिक नेचर है, तो उस केस में आपको मैग्नेटिक मोमेंट भी निकाल के दिखानी पड़ेगी बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, दैट इज n+2 अंडर रूट बोहर मैग्नेट्रॉन। यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स जो है वो होती है वैल्यू n की। तो ये हम सारा चीजें निकालेंगे। पहले हम ऐसा करते हैं, जो हमने अभी ड्रॉ किया है उसका हम बॉन्ड ऑर्डर निकाल के देखते हैं। तो ये हमारे पास ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का हमने कॉन्फ़िगरेशन लिख डाला है, और यहाँ पे अगर हम निकालें तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन देखिए यहाँ पे जिस पे स्टार नहीं लगा, पहले हम वो वाले काउंट करेंगे। सो ये देखिए 2 2 4 5 6 7 8 9 10। सो 10 आपके पास बॉन्डिंग आ गए। अब हम एंटी बॉन्डिंग कैलकुलेट करेंगे। ये स्टार वाले जो हैं, ठीक है, ये सिग्मा स्टार 1s वाला हो गया 2 2 4, मैं इसको सर्कल ही कर देती हूँ, 4 5 एंड 6। तो 10 - 6 आ गया, सो दैट इज 4/2। तो यहाँ पे देखिए आंसर आपका क्या आ गया, 2। तो बॉन्ड ऑर्डर इसका 2 है। तो चलिए अब हम निकालते हैं आगे फॉर द अदर। सपोज उसने आपको कहा है, क्वेश्चन जो आता है वो आता है कि डिस्कस आपको करना है रिलेटिव स्टेबिलिटीज, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। और ये ऐसा क्वेश्चन है जो आपको आएगा ही आएगा। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जीज आपको कैलकुलेट करनी है, बॉन्ड लेंथ के बारे में आपको बताना है। फॉर पहला हम जो कर रहे हैं दैट इज ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, तो उसी के सारे हम केसेस लेंगे, O2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव एंड O2 2 नेगेटिव स्पीशीज। तो आपको फिर उस केस में आपको बार बार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम तो नहीं बनाने, आपने ऑक्सीजन का बना लेना। इसी तरह अगर नाइट्रोजन का आएगा तो हम नाइट्रोजन का पहले बना लेंगे, फिर उसके बाद हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ही हम चेंजेस कर करके सारी चीजें बता देंगे। अब ये देखिए यहाँ पे ये चीज हमारे पास थी, दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ योर ऑक्सीजन। तो अब ये O2 का केस है। अब हमारे पास उसने यहाँ पे हम लिख लेते हैं, हमने इसकी बॉन्ड लेंथ, हम बॉन्ड ऑर्डर हम इसका निकाल चुके हैं, दैट इज बाय अप्लाइंग दिस फॉर्मूला। हाफ 10 - 6, तो हमने 2 जो था बॉन्ड ऑर्डर निकाला था ऑक्सीजन के लिए। अब अगर आपको O2 पॉजिटिव के लिए निकालना है तो आपको याद रखना है कि O2 पॉजिटिव का जो मतलब है यानी कि आपको एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना, तो बाहर आपको हमेशा जो लास्ट वाले ऑर्बिटल्स हैं वहीं से आपको इलेक्ट्रॉन जो है उसको रिमूव करना है। तो आपको अपने ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है इसमें कोई चेंज करके दिखाने की जरूरत नहीं है। जैसा मैंने बोला, आपने ऑक्सीजन का ही बना लेना है, और आपको कॉन्फ़िगरेशन में जो है वो चेंज करके आपने दिखा देना है। तो यहाँ पे जो लास्ट वाला ऑर्बिटल है, क्योंकि ये दोनों डीजेनरेट है, तो आप चाहे यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दो, चाहे आप यहाँ से रिमूव कर दो, तो आपके पास O2 पॉजिटिव के केस में मैं अगर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करती हूँ, नाउ हमारा जो एक इलेक्ट्रॉन है वो किस में कम हुआ है, दैट इज एंटी बॉन्डिंग में। तो ऊपर कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, जस्ट यू कैन राइट डाउन बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू हाफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग में कोई चेंज नहीं आया है, एंटी बॉन्डिंग का एक इलेक्ट्रॉन कम हुआ है। तो पहले अगर 6 थे तो अब ये 5 हो गए, तो यहाँ पे आपके पास आ गया 5/2, इसको आप लिख लीजिए 2.5। अब अगर आप O2 नेगेटिव के लिए बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे, नेगेटिव का मतलब आपको एक इलेक्ट्रॉन डालना है, तो डालने का मतलब अब आपको बच्चे क्या करते हैं, जो ऑक्सीजन 2 पॉजिटिव की कॉन्फ़िगरेशन लिखी होती है उसी में आप चेंज करते हो। नो, जो ऑक्सीजन की पहले कॉन्फ़िगरेशन थी आपने उसी में सारे चेंजेस करने हैं, पॉजिटिव नेगेटिव 2 नेगेटिव, चाहे वो इलेक्ट्रॉन आपने 2 डालने हैं चाहे निकालना है, तो आपको चेंजेस ऑक्सीजन की ही कॉन्फ़िगरेशन में करने हैं। तो अब यहाँ पे मेरे को एक इलेक्ट्रॉन डालना है, तो मैंने ऑक्सीजन की फिर से कॉन्फ़िगरेशन लिख ली है, मैं एक इलेक्ट्रॉन यहाँ डाल रही हूँ, ठीक है। अब आपकी मर्जी है, आपने चाहे 2px में डाली, 2py एज आई टोल्ड यू दीज आर द डीजेनरेट। तो एक इलेक्ट्रॉन फिर से आपका एंटी बॉन्डिंग में ही इंक्रीज हुआ है, तो हम फिर से बॉन्डिंग उतने के उतने ही रहे हैं, और एक मतलब इसमें ऐड हुआ है, तो यहाँ 7 आ गए, तो ये आ गया आपके पास 3/2, दैट इज 3/2, ये आ गया 1.5, ठीक है। ये बॉन्ड ऑर्डर आपका ऑक्सीजन 2 नेगेटिव के लिए आ गया। अब यही अगर O2 2 नेगेटिव की बात करें तो यहाँ आपको 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं, तो फिर से एक तो मैंने यहाँ ऐड किया ही था, ऑक्सीजन की वही कॉन्फ़िगरेशन थी, और एक मैं इलेक्ट्रॉन यहाँ और ऐड कर दूंगी, वही आपके पास इसमें
ये लो जी, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से मेरे पास बॉन्डिंग रिमेन सेम, दैट इज 10, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हुए हैं, ठीक है, 6 में 2 ऐड हुए मतलब 8, तो यहाँ पे आपके पास रहेगा ये 2/2, यानी कि बॉन्ड ऑर्डर विल बी 1। तो इसको अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पे मेरे पास अगर आप देखोगे, सो बॉन्ड ऑर्डर सबसे जो मैक्सिमम आया है दैट इज 2.5। 2.5 जो है दैट इज फॉर द O2 पॉजिटिव का एक बॉन्ड ऑर्डर सबसे हाईएस्ट है, उसके बाद है O2 का, उसके बाद है O2 नेगेटिव का, देन लास्ट में आया O2 2 नेगेटिव। सो यहाँ वैल्यूज भी लिख सकते हो, यहाँ 2.5 है, then you have value 2, then is the 1.5 and then is the 1. So as I told you that bond order is directly related to the स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। तो जितना ज्यादा जिसका मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर होगा वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा, यानी कि ये सबसे ज्यादा स्टेबल है और ये लीस्ट स्टेबल रहेगा। और सबसे ज्यादा जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी वो भी किसकी रहेगी, दैट इज ऑफ द O2 पॉजिटिव। और अब अगर आप बात करते हो बॉन्ड लेंथ की, तो बॉन्ड लेंथ आपकी क्या है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके बॉन्ड ऑर्डर के। तो इसको आप उल्टा दोगे, जो ऊपर आपने ऑर्डर लिखा है O2 नेगेटिव, देन यू हैव O2 एंड O2 पॉजिटिव। तो इसकी सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ रहेगी एंड O2 पॉजिटिव की सबसे लीस्ट बॉन्ड लेंथ रहेगी। तो ये था आपका सारा कंपैरिजन ऑफ द वेरियस स्पीशीज ऑफ द ऑक्सीजन, O2 पेरोक्साइड, ऑक्साइड्स, ठीक है, ऑक्सीजन। अब बात करते हैं हम नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन की अगर आपको इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, हम फिर से वही डायग्राम यूज करते हैं। तो नाइट्रोजन के केस में अब आपको ये नहीं यूज करना है, ये दो जो है हमें स्वाइप करने हैं, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है आपको। तो आपने इनको स्वाइप कर देना है, यानी कि ऊपर वाले ऑर्बिटल्स जो हैं वो हमने यहाँ नीचे लिखे हुए हैं, और जो ये सिग्मा 2pz है इसको हमने अबव लिख देना है। अब यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन फिलिंग करनी है, बिल्कुल उसी तरह से नाइट्रोजन के पास होता है एक एटम के पास 7, ठीक है। अब जब N2 बनना है तो मतलब 2 नाइट्रोजन एटम्स आपस में कंबाइन करेंगे, तो नाइट्रोजन प्लस नाइट्रोजन यानी 7 + 7 कितने हुए, 14 इलेक्ट्रॉन्स आपको भरते आना है। तो नीचे से जो है सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। अब ये कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, जैसा कि आप इस में देख सकते हो। ये नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है सेंटर में, यहाँ नाइट्रोजन एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल है, यहाँ भी एटॉमिक ऑर्बिटल है। सो यहाँ पे हमने फिलिंग की है 14 इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज 2 2 4 5 6 7 8। पहले सिंगली फिल्ड करना है आपने, फिर उसके बाद आपने इसकी पेयरिंग करनी है। यहाँ जब पहुंच जाते तो पहले ऐसे सिंगली आपने इलेक्ट्रॉन को फिल करना है, उसके बाद आपने पेयरिंग करनी शुरू करनी है, और ये आपका आ गया लास्ट में इलेक्ट्रॉन। क्लियर। अब ये इसी तरह से यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन फिलिंग करोगे तो यहाँ पे भी 7 इलेक्ट्रॉन आपने किस तरह भरने हैं, 1 2 3 4। तो पहले सिंगली 5 6 एंड 7। क्लियर। तो इस तरह से आपने इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है। तो अब आपको यहाँ पे जो केस दिया जाता है, दैट इज यू हैव टू कंपेयर द रिलेटिव स्टेबिलिटी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जीज, बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड ऑर्डर ऑफ N2 पॉजिटिव, N2 नेगेटिव एंड N2 नेगेटिव आयंस। सो इनकी निकालते हैं हम बॉन्ड ऑर्डर। तो यहाँ पे हम ऐसा करते हैं, क्लोज शेल वाला केस लिख लेते हैं ताकि हमें एक उसका भी समझ आ जाए। तो क्लोज शेल हमने यानी सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s ये रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके बाद मैं लिखना शुरू कर रही हूँ सिग्मा 2s से। पहले मैं कॉन्फ़िगरेशन लिख लेती हूँ, बाद में इलेक्ट्रॉन फिलिंग करूंगी। सिग्मा स्टार 2s, देन उसके बाद है मेरे पास पाई 2p x, और फिर है मेरे पास पाई 2p y, ठीक है। और फिर लास्ट में मेरे पास बचता है सिग्मा 2p z। आई होप आपको ये कॉन्फ़िगरेशन अब लिखनी आ गई होगी। अब हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फिलिंग करनी स्टार्ट करेंगे। सो ये मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पे मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी, इसको नहीं आपने भूल जाना, 4 इलेक्ट्रॉन ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो चाहे आप इसको ना भी वैसे कंसिडर करोगे, जब आप निकालते हो बॉन्ड ऑर्डर, आप वही लेके चलो इलेक्ट्रॉन्स जो आपने यहाँ डाले हैं। तो वैसे मैं बता रही हूँ कि के का मतलब क्लोज शेल आपके 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। फिर यहाँ पे फिलिंग करनी शुरू करो, 2 2 4, ठीक है, ये वाले 2
to 4, फिर यहाँ पे ये भी 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन है एंड यहाँ पे भी 2 ही इलेक्ट्रॉन है। तो हम इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ योर नाइट्रोजन। सो दैट इज हाफ। नंबर ऑफ बॉन्डिंग कितने हैं यहाँ पे काउंट कर लो, बॉन्डिंग है 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग तो सिर्फ यही है, तो इससे थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा ही छोटी हो जाती है, बस और कुछ नहीं है। तो ये देखिए यहाँ नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर 3 आया, मीन्स 2 नाइट्रोजन के बीच में 3 आपके बॉन्ड्स होते हैं। अब चलिए N2 पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, आपको एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है। तो N2 पॉजिटिव का एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से रिमूव होगा, जो लास्ट वाला होगा। तो लास्ट यहाँ क्या है आपके पास सिग्मा 2pz, तो सिग्मा 2pz से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आपने हटा देना है, तो यहाँ सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। तो बॉन्डिंग में से कम हुआ, ये बस आपने देखना है, यहाँ बॉन्डिंग में से इलेक्ट्रॉन कम होगा, ये आ गया हाफ। बॉन्डिंग ये वाला था, यहाँ 7 माइनस 2 हो जाएगा, ये आ गया 5/2, दैट इज, इसको सॉल्व कर लो, ये आ गया 2.5। ठीक है, अब उसी तरह N2 नेगेटिव देखिए, N2 नेगेटिव। अब मैं फिर से इसको पहले कॉन्फ़िगरेशन करेक्ट कर लूं ताकि हमारी कोई मिस्टेक ना हो कैलकुलेट करने में। मैं नाइट्रोजन की ही कॉन्फ़िगरेशन दोबारा लिख रही हूँ। तो नाइट्रोजन में मेरे पास यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन थे। चलिए, अब उसके बाद N2 नेगेटिव का मतलब है मेरे को एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। अब अगर आप देखोगे तो सिग्मा 2pz तो मेरा फिल था, है ना, सिग्मा 2pz तो मेरा फिल है, तो इसका मतलब नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन मेरा जो जाएगा वो जाएगा पाई स्टार 2py में, एक इलेक्ट्रॉन मेरा यहाँ जाएगा। उसकी वजह से मेरा एक इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में बढ़ा है, तो इसका मतलब मैं नाइट्रोजन का जो स्टार्टिंग वाली यही पकड़ूंगी जो ये फॉर्मूले में फिल किया है, बॉन्डिंग 8 के 8 थे, पर अब यहाँ पे एक मेरा एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बढ़ गया है। ठीक है, मैंने यहाँ 2 की जगह 3 कर दिया। ये बड़े ध्यान से आपने देखना, और पेपर में हर एक के लिए आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलग से लिखनी जरूर है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास सॉल्व करके जो आंसर आया है दैट इज अगेन 5/2, तो अगेन हमारा 2.5 ही आया आंसर। अब N2 नेगेटिव का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं, तो अब आप इसी में इलेक्ट्रॉन ही ऐड कर दोगे, अब वो दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा बिकॉज बोथ आर डीजेनरेट। तो आपको इसके लिए जब आप N2 नेगेटिव के लिए कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो वो आपको कुछ इस तरह से लिखनी पड़ेगी। ये आपने पहले चलो x था, अब यहाँ y, इसको करेक्ट कर लेना। ठीक है, 2py, तो यहाँ पे 1। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। तो यहाँ पे जो है अगेन यू कैन सी वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीजिंग इन द एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, एंटी बॉन्डिंग में बड़ा है, तो एंटी बॉन्डिंग में स्टार्टिंग में देखिए 2 से अब हमारे पास कितने हो गए हैं, यहाँ 3 4, 2 इलेक्ट्रॉन बढ़े हैं, तो ये आगा हाफ। 8 माइनस यहाँ पे 4, तो यहाँ पे आपके पास बॉन्ड ऑर्डर आ गया 2। तो अब इसकी हम फिर से लिखेंगे कि किसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है किसका कम है। तो सबसे ज्यादा तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बॉन्ड ऑर्डर N2 का ही ज्यादा है। उसके बाद आपके पास जो N2 पॉजिटिव का बॉन्ड ऑर्डर है वो N2 नेगेटिव के बॉन्ड ऑर्डर के इक्वल है, एंड देन दे आर ग्रेटर देन द 2। तो इस तरह से आपको लिखना होता है। इसका सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर है, स्टेबिलिटी भी सबसे ज्यादा है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी सबसे ज्यादा है। और यही अगर हम बॉन्ड लेंथ की बात करेंगे, यहाँ सॉरी मैंने N2 नेगेटिव लिखना था, तो बॉन्ड लेंथ की बात करेंगे तो आप उल्टा कर दोगे, सबसे जो ज्यादा बॉन्ड लेंथ रहेगी वो रहेगी N2 नेगेटिव की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी, उसके बाद N2 पॉजिटिव इक्वल टू N2 नेगेटिव एंड देन N2। So this is what the whole question you have to write down, जो आपको सारा लिखना होता है पेपर में, सारी चीजें बतानी होती है। अब इसी के साथ एक छोटी सी और एग्जांपल देखो लो, जैसे हीलियम का केस आ जाएगा पेपर में। तो हीलियम के आपको पता है कि दो यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। एक हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो He2 अगर बनेगा तो वहां 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो उस केस में हमारे पास ये स्टेट बनती है। ठीक है, ये सपोज ये आपका हीलियम का केस है। अब उसकी अगर आप कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो सिग्मा 1s में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, एंड सिग्मा स्टार 1s में भी आपके पास 2 ही इलेक्ट्रॉन है फॉर योर हीलियम।
ठीक है। और यहाँ पे आपके पास बॉन्ड ऑर्डर अगर आप लिखोगे तो दैट इज हाफ, नंबर ऑफ बॉन्डिंग भी 2 ही है, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग भी 2 है, तो 0 आपका बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा यहाँ पे। तो अगर आप हीलियम 2 पॉजिटिव के लिए लिखना चाहते हो, यानी आपको एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कम करना है, तो हम यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन कम करेंगे। कुछ इस तरह से आपके पास अब कॉन्फ़िगरेशन बचेगी। तो अब कॉन्फ़िगरेशन का मतलब आपको एक इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ से हटाना है, क्योंकि आपके एंटी बॉन्डिंग में से एक इलेक्ट्रॉन कम हुआ है, तो यहाँ पे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन आपका कम हुआ एंटी बॉन्डिंग में से, उस केस में आपकी जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 0 ना रह के 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो इस केस में आपका जो है ये सिचुएशन आएगी कि आपको एक इलेक्ट्रॉन जो है हीलियम 2 पॉजिटिव में एंटी बॉन्डिंग से कम कर देना है। सो आई होप आपको ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स का जो पूरा ये कॉन्सेप्ट था वो समझ आ गया होगा। और इसी के साथ पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक भी बताना मत भूलना। अगर आपको इस तरह से कोई भी अनपेयर्ड दिखता है एंड में, तो वो पैरामैग्नेटिक होगा। वहां मैग्नेटिक मोमेंट भी आपने, जैसे यहाँ 2 अगर अनपेयर्ड है तो 2, ठीक है, n+2 इस तरह से फॉर्मूला था हमारा। यहाँ पे 2+2 इसका अंडर रूट, इस तरह से आपने नंबर ऑफ जो है आपने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को यूज करके magnetic moment भी बता देना है। So I hope this is clear to you. So if you like the video, do share, do comment and keep supporting Chemistry Drive with Ravneet. Thank you so much.